हुआ? अरे जहाँ से सामान उठाते हैं वहाँ वापस रखते क्यों नहीं है? एक तरफ से काम करती है और दूसरी तरफ से आप काम फैलाते रहते हैं। नहीं नहीं सोनम, मैं सामान जगह पे ही रख रहा था और वैसे ही तू आ गई। ज्यादा ना मेरे पास ड्रामे मत कीजिए। मैं आपको खूब अच्छे से जानती हूँ। जब से आई हूँ ना तब से मैं यही देख रही हूँ। मैं जहाँ पे सामान रखती हूँ ना, आप उस यूज करने के बाद कहीं और ही रख देते हैं। आप इस तरह क्यों चारों तरफ सामान फैलाए रहते हैं? क्या अच्छा लगता है क्या? सोनम, आज तुम्हारा चेहरा इतना ग्लो क्यों कर रहा है? अच्छा, मेरा चेहरा आज ग्लो कर रहा है? हाँ सोनम, तू तो आज बहुत ही सुंदर लग रही हो। वाकई में मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ आज। सुबह से ही मैं सोच रही थी कि कोई मेरे चेहरे में कुछ तो अलग सा दिख रहा है आज। और क्या सोनम, तुम तो सुबह से ही मुझे बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन माँ थी ना, तो मैं माँ की वजह से कुछ बोल नहीं पाया। अब तुम रूम में आई हो ना, तो मैं तुम्हें तो बोल ही सकता हूँ। वैसे ना आजकल मेरी बीवी इतनी सुंदर और स्मार्ट कैसे लगने लगी है? आप भी ना कहीं मुझे चने के झाड़ पे तो नहीं चढ़ा रहे हैं? ये क्या किचन का हाल बना रखी है बहू? बहू बहू, माँ जी आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट। हाँ हाँ जाओ ना, माँ बुला रही है शायद कुछ काम के लिए। हाँ, बच गया आज। आज कहाँ है बहू? जी माँ जी, ये किचन में क्या फैला रखा है तुमने? यही तुम किचन में काम करती हो? रोटी बनाई है, वैसे ही सूखा आटा चारों तरफ फैला हुआ है। ये चूल्हा इतना गंदा क्यों है? क्या करती रहती हो तुम? माँ जी मैं कर लूंगी। मैं भी रूम की सफाई कर रही थी, उसके बाद मैं किचन की सफाई करने वाली थी। मैं कर लूंगी माँ जी। आजकल ना तुम्हारा ये रोज रोज का नाटक हो गया है। काम करने में तुम्हें बहुत भार आ रहा है। तुम्हारी माँ ने इतना नहीं सिखाया कि पहले घर की रसोई की सफाई होनी चाहिए, उसके बाद में अपने रूम की सफाई करनी चाहिए? माँ जी इतनी सी बात के लिए आपको मेरी माँ के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा वाह बहू, ये महारानी की माँ को मैं कुछ बोलूं नहीं, चाहे जितना ये महारानी मेरे घर में उपद्रव मचा ले, क्यों ना बोलूंगी मैं तुम्हारी माँ को। अपनी बेटी को थोड़ा बहुत काम करने के लिए भी नहीं सिखाया। और मुझे आजकल लगने लगा है ना तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। तू रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ अपने बेटे से। बेटा कहाँ है? बेटा कहाँ है तू? बेटा जरा इधर तो आना। कहाँ गए अमित? इधर तो आना। क्या हुआ माँ, और तुम रो क्यों रही हो? अरे बेटा, तुम्हारी पत्नी मुझे क्या क्या बोलती है तुम्हें पता है? अरे माँ, ऐसा क्या बोल दिया सोनम ने आपको? बेटा तुम्हारी पत्नी से इस बुढ़ापे में तरह तरह की बातें सुननी पड़ रही है बेटा। मुझे पता नहीं है बेटा, तुम्हारी पत्नी मुझे दिन भर कितना सुनाती है। सोनम, मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं माँ जी को ऐसा कुछ नहीं बोली हूँ। अरे बेटा तुम्हारी पत्नी को क्या मैं थोड़ा बहुत काम करने के लिए बोल दी, ये तो मेरा गला ही दबाने लगी। अब बताओ बेटा, घर में मैं अपनी बहू को इतना तो बोल ही सकती हूँ ना, साफ सफाई के लिए भी नहीं बोल सकती हूँ क्या? बस इतना ही बोली कि ये बहू तो मुझे उल्टा ही सुनाना चालू कर दी। सोनम, मैंने तुझे कितनी बार बोला है ना कि मेरी माँ से तू कभी जबान मत लड़ाया करो। जो माँ बोलती है वैसा ही किया करो तुम काम। अरे करती तो हूँ मैं सारे घर का काम। तू करती तो मेरी माँ ऐसा बोलती क्यों तुझे काम करने के लिए? और इतना क्या तुम मेरी माँ को बोल दी जो मेरी माँ रो रही है? अरे इतना काम करने के बावजूद भी आप लोग मुझे समझ क्या रखा है? अरे एक नौकरानी जैसा तो मैं घर के सारे काम करती हूँ। देख बेटा देख, तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी कैसी लंबी लंबी जुबान चला रही है। तू जरा सोच के देख, तुम्हारे पीछे तुम्हारी पत्नी मेरे साथ क्या हाल करती होगी। सोच जरा बेटा सोच। तुम्हारे जाने के बाद बेटा दिन भर मुझे बहू इतना सुनाती है ना कि मैं क्या करूं बेटा। सोनम, तुम ना अपनी लिमिट में रहो। मैं क्यों लिमिट में रहूं? आपकी माँ जब चाहे तब मेरे मायके वालों को जैसे तैसे 2 बातें सुनाते रहते हैं। इन्हें कुछ नहीं बोलेंगे आप? अरे माँ चुप हो जाओ तुम पहले। छोड़ो इसे, ये तो कुछ भी कहती रहती है, इसकी बातों में क्यों आ जाती हो? मेरे ऊपर आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चुप करो तुम सोनम। मैं क्यों चुप रहूं? देख ले बेटा कैसे बहस कर रही है तुझसे। आपकी माँ को ना सिवाय झूठ बोलने के और कोई काम नहीं है। देख बेटा झूठी बोल रही है तुम्हारी पत्नी मुझे। देख जरा देख, तुम्हारे सामने बेटा तुम्हारी पत्नी मुझे झूठी बोल रही है। मैंने तुझे जन्म दिया, तुम्हारी पत्नी क्या क्या मुझे सुना रही है बेटा। तुम्हारी जगह कोई और दूसरा होता ना तो अपनी पत्नी को उठाकर पटक देता। कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से जबान लड़ाने की? तू ये क्या बोल रही है सोनम? मेरी माँ को झूठा बोल रही है? हाँ आपकी माँ झूठी है। जो भी बातें आपके सामने बोल रही है ना, सारी बातें झूठी हैं। आपकी माँ झूठी है। झूठी है मेरी माँ? आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया। सॉरी। कोई
सॉरी नहीं, कुछ नहीं, अब मैं सुनूंगी। मुझे अब नहीं रहना यहाँ पर, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे सोनम सुनो तो, वो गुस्से में हाथ उठ गया था। बेटा जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, जाने दो उसे। अरे बेटा वो कहीं ना जाने वाली है, यहीं बैठे रहेगी। तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो रहा है बेटा, तुम जाओ ना ऑफिस। इसका तो रोज का नाटक है बेटा। हाँ माँ, मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं ऑफिस आकर बात करूंगा। आज मेरे कलेजे में ठंडक पड़ी, कितना मजे से चाटा लगा इसे। अब इसे पता चलेगा, आई थी मेरे से मुंह लड़ाने, पता चला। माँ जी को कितना अच्छा लगता है, कोई गलती नहीं की थी मैं। माँ जी को अपने बेटे से पिटवाने में मुझे कितना मजा आता है। महारानी खड़ी होके क्या सुबह रही है? अभी क्या बोल रही थी मेरे बेटे के सामने? मुझे इस घर में नहीं रहना है तो क्यों खड़ी है? जाना अपनी माँ के घर। अपनी माँ के घर जाएगी ना तभी मैं जानू। तू जो बोली है ना वो करती है। ये लंबे लंबे प्रवचन तो कोई भी दे लेता है। क्या बताऊँ माँ जी, कैसे कैसे लोग हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। क्या हुआ बहू, कुछ हुआ था क्या? हाँ माँ जी, मैं क्या बताऊँ आपको। आप 2 दिन के लिए मामा जी के घर गए थे ना, उसी बीच में माँ जी ये चाची जी तो अपने घर आना शुरू कर दी थी। आकर के पता है दिन भर अपनी बहू की चुगलियाँ करती थी। मेरी बहू ऐसे करती है वैसे करती है, और बोलती थी कि तुम्हारी सास भी ऐसे करती है क्या बहू, ए वो, मैं बहुत सीधी हूँ वगैरह वगैरह। मैं क्या बोलूँ माँ जी, मुझे तो डर भी लग रहा था। इनकी बहू अगर सुनेगी तो मेरे बारे में क्या सोचेगी। और ये भी मेरे सास के साथ चुगली कर रही है। वो तो भला हो आपके बेटा का जो मेन टाइम पर आकर के कचरा बंद किए। माँ माँ, अरे बेटा तू इस टाइम अकेले आई है? दामाद जी कहाँ हैं? साथ में नहीं आए? क्या हुआ दीदी, कुछ बात हुई है क्या? आप रो क्यों रही है दीदी? बैठिए ना दीदी, रो क्यों रहे हैं आप? बेटा रो क्यों रही है? आ बैठ, पहले मेरे पास बैठ। एक बेटा मुझे बता, बहुत डर लग रहा है, क्या हुआ बताओ ना बेटा, क्यों रो रही हो? बता ना, अकेले क्यों आई है, साथ में कोई क्यों नहीं आया? माँ जी मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ बहू जा पानी लेकर आ। दीदी लीजिए पानी पी लीजिए, आराम से पीजिए दीदी। क्या हुआ बेटा बताओ ना, अब तो बता बेटा क्या हुआ तेरे साथ? माँ मैं तो अब उस घर में नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी बेटा, क्या हुआ? मैं पता है माँ, आज तुम्हारे दामाद ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मैं जब घर के पूरे काम कर रही हूँ उसके बाद भी तुम्हारे दामाद ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। माँ क्या दीदी, दामाद जी आपके ऊपर हाथ उठाए? मैं वापस नहीं जाऊंगी माँ वहाँ पर। हाँ बेटा वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, और उन लोग को जरा सी शर्म नहीं। और ये दामाद जी कैसे हैं जिन्होंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया? तुम देख रही है ना बहू, ये मेरे फूल जैसे बच्चे पर ये दामाद जी कैसे हाथ उठा दिए? माँ मेरी सास को जब देखो मुझे ताने मारती रहती है, कभी मेरी माँ के बारे में तो कभी मेरे मायके वालों के बारे में। तेरा खानदान ऐसा है, तेरा मायका ऐसा है, ऐसा है। तेरी माँ ने क्या सिखाया? कितना भी काम कर लो माँ, ये मेरी सास तो नाटक कर करके अपने बेटे को दिखाती रहती है, और जब देखो माँ तब अपने बेटे को भड़का भड़का कर मेरे ऊपर लड़ाई करवाती रहती है। माँ हाँ मुझे वहाँ नहीं रहना है माँ, मेरा वहाँ दम घुटता है माँ। सच्ची में बेटा तुम्हारी सास ना बहुत खत्म है। ऐसी किसी की सास होती है जो अपने ही बहू बेटे के बीच में झगड़ा लगवाए? अरे जब इतना ही बेटा प्यारा था तो क्यों की अपने बेटे की शादी? तुम्हारी सास ने जब बहू सुहाती नहीं है तो क्या जरूरी था अपने बेटे की शादी करना? हाँ, वहाँ पर तो कतई नहीं जाऊंगी। बैठ बेटा यहीं पे रह तू, तुझे वहाँ कभी जाने की जरूरत नहीं है, समझी ना? देखना बेटा ये दामाद जी को नाक ना रगड़ाए तो मेरा नाम नहीं। पता नहीं कौन आ गया इस समय, आराम से काजू बादाम भी नहीं खाने देते ये लोग। मैं सोची एक प्लेट खा ली हूँ तो दूसरी प्लेट भी खा लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या लगा हुआ रहता है, कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा। अरे आ रही हूँ बाबा, रुक जाना, इतनी घंटी क्यों बजा रहा है? अरे बेटा तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? हाँ माँ, वो सुबह मैं सोनम पर हाथ उठा दिया था ना, इसलिए मैं सोचा कि आज थोड़ा ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ घर, उससे मैं माफी मांग लूंगा और थोड़ा उसे बाहर घुमा लाऊंगा तो खुश हो जाएगी। पर बेटा बहू तो यहाँ नहीं है। हाँ माँ, कहाँ है सोनम? बेटा बहू तो घर छोड़कर चली गई। हाँ माँ, सोनम घर छोड़ चली गई? अरे ऐसे कैसे चली गई माँ, तूने जाने कैसे दिया? बेटा मैं तो उसे रोक रही थी, मिन्नतें कर रही थी। मेरे बेटे की गलती से बहू तुम्हारे ऊपर हाथ उठ गया, मैं उसके सामने हाथ जोड़ी बेटा, लेकिन बहू कहाँ मानी, वो हाथ छुड़ा के और मुझे ढकेल के चली गई यहाँ से। माँ मैं उससे बात करता हूँ। अरे बेटा सुनो ना, सुनो ना। अरे बेटा कहाँ जा रहा है?
माँ, तुम्हारे दामाद का फोन है। मुझे दे फोन, मैं बात करती हूँ। दे मुझे फोन। हाँ दामाद जी। माँ जी, मुझे वो सोनम से बात करनी थी। क्यों फोन किए हैं? आपको शर्म नहीं आती है मेरी बेटी पर हाथ उठाते हुए? और इतनी आपकी हिम्मत हो गई कि फोन कर रहे हैं मेरी बेटी से बात करने के लिए? नहीं माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। आपसे कोई बात नहीं करनी। अब तो मुझे आप कोर्ट में मिलिए, कोर्ट में। मैं अपनी बेटी दी हूँ आपको, तो क्या मैंने गलती कर दी है? मुझे तो आपकी बात ही नहीं सुननी है। माँ के बात में रहते हो ना, माँ के बात में आकर मेरी फूल सी बेटी के ऊपर हाथ उठाया। माँ जी, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। आपकी मुझे कोई बात नहीं सुननी, समझे ना? आप क्या सोच रहे थे? आप मेरी बेटी को घर से भगा देंगे तो मेरी बेटी रोड पर बैठी हुई होगी? क्या आप सोच रहे थे कि जो मर्जी वो करूँगा, मेरी बेटी को जैसे चाहे वैसे मारपीट करके घर में बिठा कर रखेंगे? माँ जी, मुझसे गलती हो गई है। गलती हो गई ना, तो गलती तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब तो मैं आपसे कोर्ट में मिलूंगी, ठीक है ना? अरे माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। दोबारा यहाँ फोन मत कीजिएगा। मैं तो तुम्हें शुरू से ही मना की थी, मत फोन कर। अब तू सुन लिया ना? अब तू बता क्या चाहता है तू? तेरे लिए रिश्तों की क्या कमी है? देख बेटा, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारी पत्नी थोड़ी सी भी तुम्हारी कदर किए बिना, तुमसे पूछे बिना यहाँ से निकल गई महारानी। तुझे ले जाएगा क्या? ये अच्छी बात है बेटा। देख बेटा, तू मेरी बात सुन। ये औरत को ना तू तलाक दे दे, इसी में तेरी भलाई है। कोर्ट में जाकर बोल देना कि अपने आप घर छोड़कर गई है ये, इसे हम लोगों ने नहीं निकाला है। देख बेटा, तुम्हारे लिए ना इतनी सुंदर और स्मार्ट लड़की लेकर आऊंगी ना कि तुम्हारे लिए तू देखता ही रह जाएगा। अरे बेटा, तुम्हारे लिए 1000 लड़कियां बैठी हुई हैं, तेरे लिए क्या लड़की की कमी है क्या? देख बेटा, अब चाहे जितनी बार भी फोन आ जाए, लेकिन तू फोन नहीं उठाएगी, समझी ना? फोन आता है तो आने दे। देख बेटा, अब तो मैं उस लड़के से तुम्हारा तलाक करवा कर ही रहूंगी और उससे बढ़िया लड़के से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। देखते रहना तू। माँ जी, आपके बेटे आपको बुला रहे हैं, जाइए ना माँ जी। आपके बेटे को आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। दीदी, मैं एक बात बोलूँ क्या? हाँ भाभी, बोलिए ना। देखिए दीदी, छोटी मोटी बात तो हर हस्बैंड और वाइफ के बीच में होती रहती है, लेकिन दामाद जी आपके ऊपर हाथ उठाए, ये तो बात बहुत गलत है। मैं बात करूंगी दीदी दामाद जी से, लेकिन इस बात पर घर छोड़ना अच्छी बात नहीं है ना दीदी। और उसके बाद भी दामाद जी तो वापस फोन किए थे, पर माँ जी तो अभी बहुत गुस्से में है। मैं तो बोलूंगी ना, एक बार आप दामाद जी से बात कीजिए ना। नहीं भाभी, अब मैं क्या बात करूं उनसे? मेरे बारे में तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। अपनी माँ के सामने मुझ पर उन्होंने हाथ उठा दिया। मेरी इज्जत और मेरे मान सम्मान का उन्हें कोई भी ख्याल नहीं रहा। देखिए दीदी, बात करने से ना बहुत सारे झगड़े का हल हो जाता है, तो एक बार आप बात कर लीजिए दीदी। हो सकता है दीदी दामाद जी को अपनी गलती का पछतावा हो रहा होगा, इसलिए तो आपके पास वो फोन किए हैं। एक बार बात कर लीजिए दीदी, प्लीज। ठीक है भाभी, आप बोलती हैं तो मैं एक बार बात कर लेती हूँ। हेलो हेलो, इधर ला, मुझे दे फोन। हेलो हाँ रानी, आप क्यों फोन किए? जरा ये बता, मेरे बेटे का घर छोड़कर चली गई तो उसके बाद भी क्यों फोन किए? और तेरी माँ क्या बोल रही है? तलाक तलाक? अरे तेरी माँ क्या बोलेगी, मेरा बेटा ही तुझे तलाक देगा। हाँ? ये क्या बोल रही है तू? तू बैठ करके देखती रह, मैं अपने बेटे के लिए कितनी सुंदर और स्मार्ट लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। तेरी जैसी लड़की को तो मैं घर में घुसने ना दूं। अब तू तो देख ले, तलाक तो होना ही है। देखना, तुम्हारे सामने ही सुंदर और स्मार्ट लड़की से शादी करवाऊंगी अपने बेटे को। और हाँ, तुझे फोन करने की जरूरत नहीं है मेरे बेटे के पास। और तुम्हारी माँ को भी, अपनी माँ को बोल देना, मेरे बेटे के पास तुम और तुम्हारी माँ कतई फोन नहीं करेंगी। अरे माँ, ये सब तू क्या बोल रही है? बेटा, मैं जो कर रही हूँ ना, वो सब तेरे सही के लिए कर रही हूँ, समझा ना? तू मेरा बेटा है, तुम्हारी जिंदगी के कारण ये सब मैं सोच रही हूँ। मैं माँ हूँ तुम्हारी, थोड़ी ना तुम्हारा बुरा होने दूंगी। देखो तो इसकी हिम्मत कैसे तुम्हें फोन करके बहलाने फुसलाने का काम कर रही है। अभी तुम्हारा फोन मैं अपने पास रखूंगी, कोई बात नहीं करनी तुझे उससे। मैं वकील से कागज वगैरह सब तैयार करवा दूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखा ना भाभी, मैंने फोन किया था उनके पास, कैसे उनकी माँ ने फोन लेकर मुझे कितना सुना दिया। बोल रही है मेरे इस घर में कोई जरूरत नहीं है, वो अपने बेटा की दूसरी शादी करवाएंगी। तो ठीक है ना भाभी, करने दीजिए ना उनको दूसरी शादी। उनको तलाक चाहिए ना, तो मैं उन्हें तलाक दे दूंगी। बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मामला थोड़ा दिन कोर्ट में घसीटाएगा ना, तब उन लोगों की अकल ठिकाने आएगी। तू इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी होशियार है, तुम्हारे रिश्तों की कमी थोड़ी ना है। तू चिंता बिल्कुल मत कर बेटा, मैं आज ही वकील से बात करती हूँ और हम लोग कल ही कोर्ट में जाकर केस कर देंगे, ठीक है ना? देख बेटा, ये वकील साहब से मिलकर मैं सारा कागज बनवा ली हूँ। सुबह हम लोग चलेंगे कोर्ट में। और हाँ, एक बार तू इसे पढ़ ले और साइन कर देना। तू इस बार बेटा चिंता बिल्कुल भी मत करना।
तलाक का कागज जाएगा ना दामाद जी के पास तो जरूर तुम्हें बहलाने फुसलाने का काम करेंगे। तो जरा सा भी उन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना बेटा। और तुम्हारे पास दामाद जी का फोन करते हैं ना तो फोन उठाने की जरूरत नहीं है। फोन मैंने तुम्हारा रख लिया है, ठीक है? अब तू बस आराम कर। बहू, अब कोई रोना धोना नहीं है और कोई टेंशन नहीं है। जा मेरी बेटी के लिए अच्छे से पकवान बना। जी माँ जी। बेटा तैयार हो गई तुम? माँ बेटा आज कोर्ट जाना है, तुम्हारे पापा डायरेक्ट कोर्ट में ही मिलेंगे। मैंने तुम्हारे पापा को फोन कर दिया है। बेटा तू चिंता बिल्कुल भी मत कर, सब सही हो जाएगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे ससुराल वालों ने गलत किया है तो लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए ना बेटा, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब कौन आ गया? बेटा मैं दरवाजा खोलती हूँ, तू तैयार हो जा। देखिए दीदी, यह आपकी जिंदगी है और आपकी जिंदगी का फैसला लेने का हक सिर्फ आपका है। एक बार और सोच लीजिए ठंडे दिमाग से। नमस्ते माँ जी। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब किस लिए आए हो तुम दोनों यहाँ पर? हाँ तो मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे किसी ने बुलाया है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं बुलाई हूँ तुम दोनों को? तुम दोनों को बुलाए मेरी जुत्ती, तुम दोनों माँ बेटे को। इतनी बेइज्जती। मैं तुमसे पहले ही बोली थी ना कि मत जाओ वहाँ, लेकिन तू ही तो है मुझे जबरदस्ती लेकर आया है यहाँ। मैं तो बोलूंगी कि अभी के अभी यहाँ से चल। कौन आ रहा है इस घर में? अभी के अभी निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से। पता चल गया ना, चला ना कि अब तलाक होने वाला है तो माँ बेटे जाकर माफी मांग लेते हैं। कोई माफी वाफी नहीं मिलने वाली है तुम दोनों को। जाओ यहाँ से तुम दोनों, एक सेकंड भी अब मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं रुकने दूंगी। अब तो मैं कोर्ट में मिलूंगी तुमसे। आंटी जी, माँ जी, इन लोग को मैंने बुलाया है यहाँ पर। मुझे भी बिना बुलाए कोई शौक नहीं है आने का। बहू तुम? माँ जी, आंटी जी आप बैठिए सोफा पर। बहू तुम किस लिए दोनों को यहाँ बुलाई हो? इन लोग का लक्षण है हमारे घर आने का। हाँ ये लक्षण आपकी बेटी में ही है, कितना निहाल कर रही है काम कर करके, जो इतना कूद रही है अपनी बेटी को लेकर। तो आपका बेटा कितना निहाल कर दिया है सबको। थोड़ा सा शर्म नहीं आई आपके बेटे को जो मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठा दिया? तो रखिए ना अपनी बेटी को अपने घर पर, जरूरत नहीं है मुझे आपकी बेटी की। आप क्या गलत फहमी में बैठे हुए हैं कि मैं अपनी बेटी को आपके घर भेजूंगी? अब तो तलाक हो के रहेगा। मैं तो खुद ही चाहती हूँ ये तलाक हो। देखते रहिएगा, मैं अपने बेटे की इतनी सुंदर सी लड़की से शादी करवाऊंगी ना, देखते रहिएगा शकल। क्या दिखाइएगा? मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सुंदर और स्मार्ट लड़के से मैंने अपनी बेटी की शादी करी है। देखते रहिएगा, एक से एक लड़के बैठे हुए हैं मेरी बेटी के लिए। ऐसे मर्जी वैसा कीजिए, मेरा बेटा तो आपकी बेटी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता है और ना ही मुझे देखनी है। आप क्या शक्ल नहीं देखेंगी? मैं खुद नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी की शक्ल आप देखें। अरे बस कीजिए आप दोनों। माँ जी प्लीज, माँ जी प्लीज आप चुप हो जाइए। और आंटी जी आप भी बस कीजिए। दोनों अपनी आपस की लड़ाई में इन दोनों की जिंदगी क्यों कुचल रहे हैं? अरे बहू तुम्हें पता है ना ये दामाद बाबू मेरी बेटी पर कैसे हाथ उठाए हैं? माँ जी दामाद जी ने दीदी पर हाथ उठाया है ना, तो उन दोनों को फैसला करने दीजिए। बहू ये दोनों तो अभी बच्चे हैं। माँ जी ये कोई बच्चे नहीं है, पढ़े लिखे समझदार हैं, अच्छे भले की सब पहचान है इनको। अपनी जिंदगी के फैसला ये दोनों ले सकते हैं। माँ जी जिन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है वो दोनों तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं तो आप दोनों आपस में समधन समधन बोल रहे हैं। आप लोग समधन समधन होकर आपस में क्यों लड़े जा रहे हैं? दीदी आप दोनों ने क्या लगा रखा है? आप बोल रहे हैं कि मैं अपने बेटे का तलाक करवा दूंगी, एक से एक लड़की मेरे बेटे के लिए है। माँ जी आप क्या बोल रही हैं कि मैं अपनी बेटी का तलाक करवा दूंगी? मेरी नजर में एक से एक लड़का मेरी बेटी के लिए है। क्या करवाना है? यह क्या मजाक का खेल है आंटी जी? क्या आपका बेटा कोई खिलौना है? जब मर्जी हो तो उसकी शादी करवा दे, जब मर्जी नहीं हो तो दोनों का तलाक करवा दे। और जब आपकी मर्जी होगी दूसरी लड़की से आप अपने बेटे की शादी करवाएंगे। भाई जोड़ा हर परिवार में छोटा मोटा चलता ही रहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बात बात पर अपने बेटे को बहू से तलाक दिलवा दे। देखिए माँ जी कोई भी माँ अपनी शादीशुदा बेटी की जिंदगी का फैसला खुद से नहीं कर सकती है। मैं मानती हूँ माँ जी कि आप दीदी की माँ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना लाड प्यार के चक्कर में दीदी की जिंदगी खराब कर दें। देखिए माँ जी ना तो तलाक अच्छा होता है और ना ही तलाक होने के बाद की जिंदगी अच्छी होती है। माँ जी अगर घर में ये दीदी आई है तो उनसे अच्छे तरीके से ठंडे दिमाग से उनसे आपको बात करनी चाहिए थी, उनके अच्छे से बात सुननी चाहिए थी और आपको दामाद जी की बात सुननी चाहिए थी। पर आप लोग तो समधन समधन आपस में ही झगड़ने लगे। अरे जितना हो सके इस मैटर को ना घर में ही सुलझाना चाहिए। दूर की बात थी ये तलाक वाला, तो नाटक हो ही रहा है। आप सोचिए माँ जी ये तलाक होने के बाद आप अपनी बेटी की जिंदगी भर घर में बिठा लेंगे? माँ जी कोई नहीं बिठा के रख सकता है घर में। और माना माँ जी कि आप अपनी बेटी की दूसरी शादी कर देंगे तो इसका कौन सा भरोसा कि दूसरे वाले भी अच्छे मिलेंगे? माना माँ जी अगर दूसरी भी वैसा मिल जाएगा तो उसका भी तो आप तलाक करवाएंगे।
कितना तलाक करवाएंगे? देखिए आंटी जी, छोटी मुंह बड़ी बात। आप भी अपनी बेटी के लिए ना दूसरी शादी करने के लिए पागल हो रही हैं कि मैं दूसरी शादी करके लाऊंगी, दूसरी लड़की लाऊंगी, ऐसी लड़की लाऊंगी, वैसी लड़की लाऊंगी, तो आप पर भी वही बात लागू होती है। आखिरकार कितना अपने बेटे को शादी कीजिएगा? क्या भरोसा है कि दूसरी तीसरी बहू आपके मन के लायक मिलेगी या नहीं? जी, अगर बेटी के ससुराल में छोटी मोटी कुछ घटना हो जाती है तो सीधे कोर्ट कचहरी मत पहुंच जाइए। पहले मैटर को समझाइए और समझाने की कोशिश कीजिए। कोई भी बात पर इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए माँ जी। देख लीजिए समधन जी, हर बात पे तलाक तलाक करते रहते हैं। आंटी जी, तलाक की बात पर आप भी कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। आप भी तो कूद रहे थे कि मैं अपने बेटा की दूसरी शादी करूंगी, अच्छी से अच्छी लड़की लेकर आऊंगी। जब पहली बहू के साथ आप अच्छे से नहीं निभा रहे हैं तो क्या भरोसा कि दूसरी बहू के साथ आप अच्छे से निभा लेंगे? देखिए आंटी जी, मेरी बातों को आप बुरा मत मानिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जब घर के बड़े बुजुर्ग ही तलाक तलाक चिल्लाएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? जी, ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। इन लोगों को तो पता भी नहीं है तलाक क्या चीज होती है, लेकिन आप लोगों को तो पता है ना तलाक क्या होता है। आंटी जी, दुनिया की खतरनाक चीज होती है ये तलाक। तलाक के बाद आंटी जी, ना तो लड़का खुश रहता है और ना लड़की खुश रहती है। दोनों की जिंदगी आसान नहीं होती है। और तलाक तलाक तो आप लोग दोनों चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप दोनों ने कभी अपने बच्चे से पूछा कि तुम दोनों को तलाक चाहिए या नहीं चाहिए? आंटी जी, आप बताइए ना, आप अपने बेटे से पूछे कि तुम्हें तलाक चाहिए? हाँ माँ जी, आप अपनी बेटी से पूछे कि तुम्हें तलाक चाहिए कि नहीं चाहिए? जब आप लोग दोनों अपने बेटे और बेटी से नहीं पूछे, आप लोग दोनों को कौन हक देता है कि दोनों को तलाक करवाने के लिए? देखिए आंटी जी, हर सास बहू में लड़ाई होती है, लेकिन छोटी छोटी बातों में अपने बेटे का कान भरना ये सही बात नहीं होती है। बहू के ऊपर बेटे से हाथ उठवाना बहुत ही गलत बात है। अगर आपके सामने आपका बेटा बहू पर हाथ उठा रहा है ना, तो आपको तो रोकना चाहिए, ना कि बढ़ावा देना चाहिए। आंटी जी, इसमें गलती तो आप ही की है। आपका बेटा बहू के साथ लड़े झगड़े चाहे जो करे वो करे, लेकिन हाथ उठाना सबसे गलत बात है। और हाँ आंटी जी, आपकी बहू पर ना आपका हक है, ना आपके पूरे परिवार का हक है, नहीं आपके बेटे का हक है हाथ उठाने का। और दामाद जी, आप जब आदमी शादी करता है ना, उस समय 7 फेरे के समय 7 वचन लेता है। शादी के फेरों के समय एक वचन ये भी होता है कि मैं अपनी पत्नी का मान सम्मान और अच्छा करूंगा। हाथ उठाकर कौन सा मान सम्मान दिए हैं आप? दामाद जी, आप अपनी माँ की हर बात मानिए, उनकी इज्जत कीजिए, मान सम्मान कीजिए। ऐसी हर बेटे को करना चाहिए, लेकिन माँ के कहने में आकर अपनी पत्नी पर हाथ उठाना ये सबसे गलत बात है। आपकी वो पत्नी है, जीवन साथी है। अनजान घर में वो आपके घर में आपकी पत्नी बनकर आ गई है, आपके ऊपर विश्वास करके, आपके ऊपर भरोसा करके कि मेरा पति मेरी इज्जत रखेगा, और आप खुद ही अपमान कर रहे हैं। दूसरे से कौन उम्मीद करेंगे कि वो मान सम्मान देंगे? देखिए दामाद जी, पति पत्नी का रिश्ता तो 7 जन्म का होता है, लेकिन एक ही जन्म में ऐसी क्या दिक्कत हो जाती है जो तलाक लेने की नौबत आ जाती है? क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बातों में गलतफहमी की वजह से होता है। ऐसा गलतफहमी कब होती है? उस समय होती है जब अपनी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार दूसरे लोगों को दे देते हैं। जैसे आप अपनी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार अपनी माँ को दे दिए हैं। आपको फोन किया जा रहा है तो आपकी माँ जवाब दे रही है, आप फोन कर रहे हैं तो मेरी सासू माँ जवाब दे रही है। आपकी माँ बोल रही है तलाक, मेरी सासू माँ बोल रही है तलाक। अरे बताइए दामाद जी, जिंदगी आपकी है या इन दोनों की जिंदगी है? और दीदी, आप गलती तो दामाद जी की है, ये आपके ऊपर है कि गलती की सजा आप दामाद जी को क्या देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है सच में आपके साथ गलत हुआ है, तो आपका हक है अपनी जिंदगी का फैसला लेने का कि आप दामाद जी के साथ रहना चाहेंगी या नहीं। लेकिन दीदी, यह फैसला सिर्फ आपका होना चाहिए, ना तो माँ जी का होना चाहिए और ना आपकी सासू माँ का होना चाहिए। ये फैसला सिर्फ आपका और आपके हस्बैंड का होना चाहिए। देखिए दीदी, बड़े बड़े रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं कि जहाँ पति पत्नी की बात करनी होनी चाहिए, वहाँ तो पति पत्नी की बात करनी ही नहीं दी जाती है। आपस में परिवार वाले ही बात कर लेते हैं और बस दोनों का फैसला हो जाता है, लास्ट में तलाक। और लास्ट में वही होता है, एक दूसरे पर आरोप लगाते लगाते लास्ट में तलाक ही हो जाता है। अगर आप लोगों के बीच में कुछ अनबन हुई भी है, अगर आप लोगों दोनों के बीच में छोटी मोटी भी लड़ाई हुई होगी, तो एक बार आप बस आपस में मिलकर जरूर बात कर लेनी चाहिए। जिंदगी आपकी है, परिवार वालों की बातें मत सुनिए। शायद आप लोगों की जिंदगी आबाद हो जाए, ये जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। इसलिए दीदी, मैं तो चाहूंगी कि आप और दामाद जी आपस में बैठकर बात कर लीजिए। अगर यहाँ आप बात नहीं करना चाहते हैं तो अकेले में जाकर बात कर लीजिए, लेकिन बात कीजिए। नहीं नहीं भाभी जी, अकेले में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सोनम, मैंने तुम्हारी बेइज्जती की है,
सबके सामने की है। मैं सबके सामने माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो सोनम, मैंने गलती की है आपके सामने तुम पर हाथ उठाकर। मुझे माफ कर दो सोनम, मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो गलती हुई है ना, वो जिंदगी में कभी वो गलती दोहराऊंगा नहीं। लेकिन तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है कि मेरी गलती माफी करने लायक नहीं है, तो तुम मुझे तलाक ही देना चाहती हो, तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन सोनम, मैं दोबारा शादी कभी नहीं करूंगा। मेरी पत्नी सिर्फ तुम ही थी और तुम ही रहोगी। मैं तो दूसरी शादी करने के लिए सोच भी नहीं सकता हूँ। माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हुई है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा आपकी बेटी के साथ, कभी नहीं करूंगा माँ जी, कभी नहीं। सोनम, मैं आगे का फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम जो चाहो वो फैसला ले सकती हो। मैंने तो कभी तलाक के बारे में सोचा ही नहीं था, पर पता नहीं बात तलाक तक कैसे पहुंच गई। अगर किसी इंसान से गलती होती है तो उसे वापस सुधरने का तो मौका देना ही चाहिए ना। एक गलती के पीछे रिश्ते तो नहीं तोड़े जाते हैं ना। मैं आपको एक मौका जरूर देना चाहूंगी। तो फिर चलो अपने घर, मैं तुम्हें लेने आया हूँ सोनम। माँ जी, अपनी बेटी को हंसी खुशी विदा नहीं करेंगी आप? नहीं नहीं बहू, ऐसे कैसे मैं अपनी बेटी को विदा कर दूंगी। माँ जी, अभी आप मत जाइए। आप जाइएगा तो खाना वाना खा करके ही जाइएगा। मैं तो आप लोगों को खाना वाना खिला करके ही विदा करूंगी। समधन जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी अपनी बेटी के मुंह में पता नहीं आपको क्या क्या बोल दी। नहीं नहीं समधन जी, जितनी गलती आपकी है ना, उतनी ही गलती मेरी भी है। मैंने भी आपको बहुत कुछ बोला। अब ये लड़ाई मैं यहीं खत्म करती हूँ समधन जी, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी बेटी को, यानी मैं अपनी बहू को, उस घर में पूरी तरह मान सम्मान और इज्जत दिलवाऊंगी।